छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ भाई साउथ शकील, तुम छोटे डॉन हो लेकिन तुमने रात को मुल्तान के खिलाफ बड़ा धमाका किया है। भैया क्या खेले हो तुम, खेले कहाँ हो तुम, तो पहले हो मुल्तान वालों को, वो भी 10 विकेटों से तुमने शिकस्त दे दी मुल्तान को। साउथ शकील, तुम दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे, 5 टेबल पर तुम्हारी टीम दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। पहले नंबर पर तो चलो हम ही बैठे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर तुम पहुंच गए हो। पहले तुमने कराची को पहला, फिर पेशावर को पहला, आज मुल्तान को मलियामेट किया। वाह भाई साउथ शकील, तुम्हारे तो इस वक्त हर तरफ जलवे चल रहे हैं। अबे शादाब खान, ये जलवे ऐसे तो नहीं होते भैया, बड़े बड़े कारनामे करने पड़ते हैं, टीमों को पहलना पड़ता है, जीत हासिल करनी पड़ती है, इसलिए आज हम पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। रात को हमने मुल्तान वालों को जलील किया है। यह कारनामा भैया किसी और ने आज तक पीएसएल में नहीं किया, 10 विकेटों से पहले है हमने इनको। और भाई मोहम्मद रिजवान, कैसा लग रहा है तुम्हें हार के बाद? क्या खूब तुमने टेस्ट पारी खेली है, ऐसे कौन T20 में खेलता है? 44 बॉलों पर 44 रन, ये तो भैया टेस्ट में ऐसी पारी खेलते हैं, तुमने तो T20 को टेस्ट बना लिया है। T20 में खेलना है ये तुम्हें हमसे सीखना पड़ेगा, हमने कैसे तुम्हारे बालरों की धज्जियां उड़ाई हैं। शादाब खान, तुम भी 1-2 दिन पॉइंट टेबल पर टॉप में रहो, लेकिन फिर नंबर 1 पर भी हम ही पहुंचेंगे, क्योंकि तुम्हारा मैच है अगला लाहौर वालों से, फिर उसके बाद तुम्हारा हमसे मैच होगा। हम कोयटा वाले तुम सबको पहल कर 5 टेबल टॉप करेंगे और ट्रॉफी को भी नहीं छोड़ने वाले इस बार। साउथ शकील, जैसे तुमने हमारे खिलाफ खेला, हमें जैसे तुमने रात को हराया, इस बार मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि तुम ही पीएसएल जीतोगे, और किसी की भैया हिम्मत नहीं है तुम्हारे आगे खड़े होने की। इस समय तुम्हारा ही जलवा चल रहा है और मुझे लगता है तुम ही जीत जाओगे इस बार पीएसएल। हमारी टीम तो इस पीएसएल में एकदम लुल हो गई है, ना बॉलरों से बॉलिंग होती है और ना हमसे बैटिंग। मैं अकेला क्या क्या करूं भैया, जब हमारी सारी विकेटें गिर जाएंगी तो फिर मुझे मजबूरन स्लो खेलना पड़ेगा। और तुम बोल रहे हो कि मैंने टेस्ट पारी खेली है, भैया ये सब मैंने इसीलिए किया है कि और सारे हमारे बल्लेबाज आउट हो गए चले जा रहे थे, तो फिर मैंने एक साइड से इनिंग्स को सहारा दिया है। अगर मैं भी तेज खेल जाता तो फिर तो हमारा ये टारगेट 90 रन भी न बनता, इसीलिए तुम बात को समझ नहीं रहे हो। बाकी ये मेरा सबको मशवरा है, कोयटा वालों से बच के रहो, इनके जलवे चल रहे हैं हर तरफ। अबे मोहम्मद रिजवान, जब तुमसे बैटिंग बॉलिंग ना होगी तो फिर सामने वाले ही जीतेंगे तुमसे। भैया तुम हम सबको बोल रहे हो कोयटा वालों से बच के रहो, ये इस बार बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, तो तुमसे बैटिंग बॉलिंग होती नहीं है, और तुम ये समझ रहे हो कि दूसरी टीमें भी इनसे ऐसे ही हार जाएंगी। भैया हमने पहले भी एक बार इनको हराया है, आगे भी जब हमारा इनसे पाला पड़ेगा तो इनको हराएंगे। और ये क्या तुम बोल रहे हो कि बाकी सारे बल्लेबाज आउट होकर चले जा रहे थे, मैंने मजबूरन स्लो खेला है। जब सारे बल्लेबाज तुम्हारे आउट होकर चले जा रहे थे तो तुमको भी तेज खेलना चाहिए था। अगर तुम कुछ बॉलों पर ज्यादा रन बना जाते तो इससे बड़ा टारगेट बन जाता, या फिर तुम आउट हो जाते जल्दी, लेकिन तुम्हें फिर चुल मची हुई थी 44 बॉलों पर 44 रन की पारी खेलकर अपनी बेइज्जती करवाने की। मुझे लगता है रिजवान भाई तुम्हारा पत्ता तो कट चुका है इस बार पीएसएल से। पीएसएल तो इस बार हम ही जीतेंगे। आज हमारा मैच है इन इस्लामाबाद वालों से, इनको हराकर हम पॉइंट टेबल पर और मजबूत हो जाएंगे, फिर आगे हमसे जो टकराएगा उसको हराकर फाइनल में पहुंच जाएंगे और फाइनल को भी जीत जाएंगे। तीसरी बार हमारी लाहौर कलंदर फाइनल जीतेगी। शाहिनशाह अफरीदी, सब कुछ तुम ही जीत जाओ, आज भी तुम हमसे जीत जाओगे और पीएसएल का फाइनल भी तुम जीत जाओगे, तो फिर हम सब यहाँ तेल लेने के लिए आए हुए हैं। भूल गए हो भैया पहले मैच में कैसे हमने तुमको पहला था, आज भी वैसे ही हराएंगे, छोड़ने वाले नहीं है हम तुमको। अगर हम तुमसे हार गए तो फिर ये कोयटा वाले हमसे आगे हो जाएंगे, इनके तो जलवे चल रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, और तुम बात को समझ नहीं रहे हो। हमारा जीतना आज बहुत जरूरी है, चलो मैच शुरू होने दो, हम तुमको पहल कर समझा देंगे। इस दफा चौथी बार पीएसएल का खिताब इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी।